इलेक्शन टाइम आया था तो विधायक जी ने इसी शुक्र बाजार चौक पे बोला था कि अगर मेरे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता तो मैं आगे काम नहीं होने दूंगा। हमारे बच्चे गिर रहे हैं, आदमी गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं, सब गिर गिर के कितनी चोट लगी है लोगों को। और मेरा छोटा सा पोता बाहर नहीं निकल सकता 4 साल से। और ये देख लो, इनको देख लो। नाम बताइए। कमला। अब बताइए क्या हुआ था? सबको चोट लग रही है। पटकी फूट गया गुट था और क्या होता। विधायक जी तो कुछ भी नहीं कह रहे, न निगम पार्षद कह रहे हमारे। विधायक जी ने नहीं सुनी हमारी, तो हमने निगम पार्षद बीजेपी के बनाए, उन्होंने भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जीतने के बाद किसी ने यहाँ हमारी तरफ देखा ही नहीं। जब निगम पार्षद जी वोट देने आए, उन्होंने कहा तुम्हारी समस्या मैं हल करूंगा, इस नाले को बनवाऊंगा। आज हमारे निगम पार्षद भी यहाँ पे नहीं आते, विधायक जी तो आ ही नहीं रहे हैं। मेरी आंगनवाड़ी दुर्गा बिहार में। आप आंगनवाड़ी की क्या है, सुपरवाइजर हैं? नहीं, मैं हेल्पर हूँ। ठीक है, बताइए। मेरे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मेरे बच्चे आ नहीं पा रहे, ऊपर जिंदानी बच्चे लाओ, तब बच्चे कैसे आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के यूथ अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के गुजरात के पूर्व प्रभारी, इन दोनों के राजनीतिक समीकरणों के बीच आज पिस रहा है दुर्गा बिहार। क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आज दो पार्टियों के बीच में स्थानीय जनता पिस रही है? और इन दोनों नेताओं को इस बात का एहसास तक नहीं है कि जिनके वोट के बदौलत वो विधायक और पार्षद बनकर के आज तमाम सुखों का सुविधा उठा रहे हैं, उन्हीं के जनता जनार्दन किस हाल में है और पता नहीं किस विचारधारा के साथ दुर्गा बिहार के लोगों से आम आदमी पार्टी के नेता या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने जाते होंगे। निगम पार्षद चुनाव के दौरान वोट मांगा भी होगा, तमाम वादे भी किए होंगे, लेकिन वादों की सच्चाई क्या है आज दुर्गा बिहार के इन स्थितियों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। सड़कें तो छोड़िए, गलियों में पानी है, गली तो छोड़िए, घरों में पानी है। कम से कम बच्चों का ख्याल तो कर लीजिए, उन विद्यालयों का ख्याल तो कर लीजिए, स्कूल आने जाने वाले उन छात्र और छात्राओं का ख्याल तो कर लेते। दोनों ही पार्टियों के द्वारा शिक्षा जगत में तमाम क्रांतिकारी विचारधाराओं की बात की जाती है। एक तो शिक्षा में बदलाव को लेकर कहीं राजनीति करते हैं, तो दूसरा समुचित विकास की बात करते हैं। लेकिन दुर्गा बिहार की इन समस्याएं इन दोनों ही पार्टियों से चिक चिक कर सवाल कर रही है। स्थानीय जनता आक्रोश में है, पर इन दोनों नेताओं को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इन दोनों नेताओं का वास्ता सिर्फ और सिर्फ वहां से वोट लेने के लिए नहीं है। ना आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव का वहां निवास है और ना ही क्षेत्रीय निगम पार्षद शशि यादव का निवास है। इन्हें इस बात का क्या एहसास हो सकता है कि यहाँ के रहने वाले लोग किस तरह से नरकीय जीवन जी रहे हैं? इन्हें इस बात का एहसास क्या हो सकता है कि यहाँ के लोग सड़कों से कैसे गुजरते होंगे? इन्हें इस बात का एहसास क्या हो सकता है कि इन सड़कों पर गिरने के बाद उनके घुटने टूट जाते होंगे? इन्हें इस बात का एहसास क्या हो सकता है कि किसी के बच्चे यूं ही गिरते पड़ते विद्यालय जाते हैं? उन्हें इस बात का एहसास क्या हो सकता है कि स्थितियां कितनी बद से बदतर है? अक्सर राजनीति शब्दों के साथ ये कहा जाता है कि राजनीति में जो बेहतर कूटनीति कर सकता है वो बेहतर राजनेता होता है। दुर्गा बिहार की इन समस्याओं को देखकर के एहसास तो हुआ कि ये वास्तव में दोनों राजनेता कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अच्छे से काम करते हैं। शायद यही कारण भी है कि पार्टी द्वारा लगातार इन्हें सम्मानजनक पदों से नवाजा भी जा रहा है। आप बिना सुविधा दिए कैसे राजनेता बन जाते हैं? इससे बेहतर राजनीति किसी को नहीं आती होगी। यही कारण रहा होगा कि शायद आम आदमी पार्टी ने गुलाब सिंह यादव को मटियाला विधानसभा में इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी गुजरात का प्रभारी बनाया होगा। और हद तो यह देखिए कि भाजपा के नवनिर्वाचित निगम पार्षद शशि यादव का यह क्षेत्र है और जिस क्षेत्र में इतनी समस्याएं हो, भला उनका प्रमोशन क्यों ना हो? शायद भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए उन्हें यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। कितनी समस्याओं के बावजूद भी अगर कोई नेता चुनाव जीत कर आ जाता है, इसका मतलब जरूर यह है कि उसे राजनीति करने आती है, उसे कूटनीति करने आती है। कमाल के हैं ये राजनेता। किसे दोष दें? इन लोगों को जिन लोगों के वोट के बदौलत ये विधायक और पार्षद बने हुए, या इन्हें जो विधायक और पार्षद होने के बावजूद भी, सत्ता में बैठने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहे हैं? कराएंगे भी कैसे? फुर्सत कहां मिलती होगी पार्टी आला कमानों के चरण धोते धोते? आखिर पद जो पाने हैं, प्रमोशन जो लेना है, और जनता जनार्दन के भी चरण धूली जा रहे हैं, भले वो पानी सीवर और नालियों का ही क्यों ना हो। किस लोकतंत्र में विश्वास करें? किसे कहें लोकतंत्र में आस्था? किसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े अच्छे हैं, आते ही विकास कार्यों की जादुई छड़ी घुमा देंगे? या फिर यूं कहें कि बदलाव की राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता बड़े अच्छे हैं और क्षेत्रों में विकास कार्यों में कुछ इस तरह से अंजाम देंगे कि सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कैसे नहीं दिखता इन नेताओं को दर्द?
और क्यों नहीं देखता है नेताओं को दर्द? इनमें से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी को वोट दिए होंगे। कम से कम उनका चेहरा तो उन नेताओं को याद होना चाहिए कि इन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शायद इन नेताओं के लिए वोट भी मांगा होगा उन लोगों ने, फिर भी उनके आंखों में पानी क्यों नहीं आता इन लोगों की समस्याओं को देख करके? क्या निगम पार्षद शशि यादव का इस बात का एहसास नहीं है कि शायद वो खड़े इस पानी को निकाल सके? या फिर गुलाब सिंह यादव को इस बात का एहसास नहीं है ये लोग समस्याओं में जकड़ते जा रहे हैं? या फिर ये दोनों नेता जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस बात का एहसास नहीं है उनके नेता जमीन पर किस तरह से काम कर रहे हैं? कम से कम इस बुजुर्ग मां के दर्द का तो एहसास कर लीजिए। कम से कम विद्यालय जाते उन बच्चों के परेशानियों का तो एहसास कर लीजिए। एक बार नजरें उठाकर इन समस्याओं को देखने का साहस तो जुटाइए। बड़े ही अरमानों के साथ यहाँ के लोगों ने आपको पार्षद और विधायक चुना होगा। उस अरमानों को यूं ही न टूटने दीजिए। नीता नाम है। हाँ, आप परेशानी बताइए। परेशानी है, सामने पानी देख लो कितने 5 साल हो गए इस पानी को भरे हुए, ये पानी नहीं हट रहा। हम सबके पास जाए, कोई विधायक भी कोई नहीं छोड़ा हमने, ठीक है, समझे, लेकिन यहाँ का कोई समाधान नहीं हो रहा। कहते क्या विधायक जी कहते क्या? कुछ नहीं कह रहे। आज और कल, आज और कल, वो आज और कल उनकी हो नहीं रही है। कई साल से उसने आज और कल करते करते हमारी ऐसी मट्टी खराब कर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे निगम पार्षद जी श्री शशि यादव जी बीजेपी से है और हमारे विधायक जी आम आदमी पार्टी से है। इन दोनों का मैच नहीं हो रहा। विधायक जी चाहते थे कि हमारे बीजेपी का नहीं बल्कि आम आदमी का ही काउंसिलर होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इसलिए विधायक जी ने यही जब इलेक्शन टाइम आया था तो विधायक जी ने इसी शुक्र बाजार चौक पे बोला था कि अगर मेरे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता तो मैं आगे काम नहीं होने दूंगा। ये शुक्र बाजार चौक की बात है। और हम लोग पूरी कॉलोनी को लेके मैं गई थी विधायक जी के पास में, इसी विषय के बारे में, कीचड़ और नालियों के बारे में। विधायक अगर यहाँ पे बीच में रोड नालियों का काम किया भी गया तो इंजीनियरों के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ पे अपनी मनमानी से ये काम करवाया गया है। कहीं पे पानी का स्लोप नहीं है, ढलान नहीं है। हमारा मेन जो रोड का नाला है वो ऊंचा है, हमारी कॉलोनी की नाली डाउन नीची है, जिसके वजह से पूरा रोड का मेन नाले का पानी भी हमारी कॉलोनी में आ जाता है और इसकी निकासी नहीं है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। पानी की समस्या इसी वजह से है जी। ये जो हमारे काउंसलर साहब है जो भी हैं, इसका कोई गौर तो करता नहीं है, देखता है नहीं। यहाँ कितनी बीमारियाँ हो रही है, कितने यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, कितने बच्चे यहाँ पर स्कूल के बच्चे जाते हैं। अभी आप स्कूल की छुट्टी हुई थी थोड़ी देर पहले, देखते कितनी बच्ची यहाँ पर गिरी हैं, कितनी चोट खाई है। यहाँ मैं खुद एक दुकानदार हूँ, मेरी आटा चक्की है यहाँ पर, और भी ये भाई दुकानदार हैं। ना तो कोई यहाँ पर दुकानदार आता है, दुकानदार कस्टमर आता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। पानी में सारा दिन पानी में यहाँ बीमारी और हो रही है, पैरों में एलर्जी हो चुकी है, परेशानी हो चुकी है। रीता शर्मा है, ठीक है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। हमारे इतने प्लॉटों में पानी भर भर के जा रहा है, नींव खराब हो रही है। मकान क्या ऐसे ही बनते हैं? 25-30 लाख रुपए गरीब आदमी मकान बनाता है, सारा मरे लग रहा है उसमें। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पड़ोस में, ये गलत बात नहीं है। उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कितना पानी भरा हुआ है। बच्चे ऑफिस में नहीं जा पा रहे हैं, फिसल रहे हैं। सारे दुकान वाले परेशान है, किसी के यहाँ पे किसी की दुकानदारी नहीं चल रही, वो रोटी कहाँ से खाएगा? ये बताओ। इतनी ज्यादा हम लोगों ने डाल रखी है, उन्हें फोन भी करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आप गली नंबर 6 में है, जो भी है, आज ये 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, धीरे धीरे ना कोई नाली सफाई करने वाले आते हैं, ना कोई कूड़ा उठाने वाले आते हैं। अगर प्यार से उनसे बोलिए तो लड़ जाते हैं हमसे। बताइए कौन लड़ता है? ये नाली साफ करने वाले, कूड़ा कर्मचारी वाले, हाँ सारे कर्मचारी। हम बोलो तो हमारा एरिया नहीं है, हमारा एरिया नहीं है। एमसीडी वाले को कंप्लेन किया तो एमसीडी वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये इधर का हमारा ऑथराइज नहीं है। बताइए, एमसीडी वाले ऐसे एप्लीकेशन लिख दिया कि ऑथराइज नहीं है, इसलिए हम कॉलोनी में सफाई नहीं करेंगे। 3 साल से भरा पड़ा है, हम लोग निकलते हैं, ये देखो ऐसे है। आज जब गाड़ी जाती है तो घरों में जाता, दुकानों में जाता है, और बच्चे जाते हैं कैसे गिरते हैं। हम लोग भी गिरे हैं, एक दिन में गिरी तो ये देखो पूरा लगा है चोट। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? बच्चे बड़े हैं मगर छोटा है तो वो जाता है, भीग करके आता, पूरा जूता पूरा भिगा के लेके आता है। चौहान जी, कैसे गिर गए थे आप? हम जा रहे थे, रोड में इतना स्लिप है, इतनी काई पड़ी रहती है, इसमें फिसल गए। हर जगह काई पड़ी हुई है, इतना कोई पानी निकलता नहीं यहाँ पर हमेशा। ये कब से ऐसा? अब तो 2 साल से यही हालत है। बच्चों को स्कूल कैसे भेजते हैं? बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल, लेकिन पानी में घुस के जाते हैं पैदल। सुनता नहीं कोई आते नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। विधायक पार्षद कोई आता है? पार्षद कोई नहीं आता, सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि कोई के पास हम लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।